Good morning, everyone. Here is our next class. The topic is Land Management Committee. भूमि प्रबंधक समिति LMC लैंड मैनेजमेंट कमेटी के बारे में हम आज पढ़ेंगे। ये आपका रिवीजन क्लास है और यहीं से आप अपने नोट्स कॉपी कीजिएगा। LMC ऑल्सो नॉन भूमिधर प्रबंधक समिति सेक्शन 28A क्लॉज 1 यूपी पंचायत एक्ट सेज गांव सभा shall also be the LMC to assist in the discharge of duties of upkeep, protection and supervision of all property vested in Gaon Sabha under section 117 of UPZD and Land Reform Act. LMC and Land Management Committee consist of all members of the Gaon Panchayat. Section 28 clause 2 subclause 3 UP Panchayat Act says that Pradhan and UP Pradhan of Panchayat shall be chairman and vice chairman of LMC. लेखपाल of गांव सभा is secretary of LMC, यानी कि जो गांव का लेखपाल होगा वो सेक्रेटरी होगा LMC का। अब बात करते हैं फंक्शंस एंड ड्यूटीज़ ऑफ LMC। तो क्या उसके कार्य हैं, क्या उसके कर्तव्य हैं भूमि प्रबंधक समिति के। फर्स्ट वन इज़ द सेटिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ द लैंड। सो सिंपल कि मैनेजमेंट को कैसे सेटअप करना है, लैंड को कैसे सेटअप करना है, उसका मैनेजमेंट। द कंडक्ट एंड प्रोसिक्यूशन ऑफ सूट्स एंड प्रोसीडिंग बाय और अगेंस्ट द गांव सभा। थर्ड वन इज़ द डेवलपमेंट एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। फोर्थ मतलब जो डेवलपमेंट होगा, जो भी विकास करने का काम होगा, जो भी इम्प्रूवमेंट होगा एग्रीकल्चर में, वो लैंड मैनेजमेंट कमेटी करेगी। फोर्थ वन इज़ द प्रेजर्वेशन, मेंटेनेंस एंड डेवलपमेंट ऑफ फॉरेस्ट एंड ट्रीज़, यानी जो जंगल होंगे, पेड़ पौधे होंगे, उनसे रिलेटेड जो भी उस एरिया में विकास करना है या जो भी मेंटेनेंस होना है वो लैंड मैनेजमेंट कमेटी करेगी। फिफ्थ इज़ द मेंटेनेंस एंड डेवलपमेंट ऑफ आबादी साइट्स एंड विलेज कम्युनिकेशंस। तो जो भी आबादी साइट्स होंगी या जो भी विलेजेस उनको मिले हुए होंगे उनके थ्रू यहाँ पे वर्क करना होगा। नेक्स्ट इज द मैनेजमेंट ऑफ हाट्स, बाजार्स एंड मील्स। हाट्स बाजार मतलब जो जैसे मान लीजिए कि पर्टिकुलर डे पे कोई मार्केट लगता है, पर्टिकुलर मंडे, कोई ट्यूसडे, कोई थर्सडे, या सम मार्केट ऑल्सो अवेलेबल इन संडे। तो इस तरह के जो गांव के एरियाज़ में हाट्स लगते हैं उनको कहा जाता है, उन बाज़ारों को। तो उन सब बाज़ारों की जो भी मैनेजमेंट देखेगी वो लैंड मैनेजमेंट कमेटी देखेगी थ्रू द पंचायत एंड ग्राम प्रधान एंड अदर्स। द डेवलपमेंट ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज़, जो भी कॉटेज इंडस्ट्रीज़ हैं उनका डेवलपमेंट, मेंटेनेंस एंड डेवलपमेंट ऑफ फिशरीज एंड टैंक्स। द कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स, जो भी कंसोलिडेशन होगा, सच अदर मैटर्स एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड, और जो भी मैटर अगर प्रेस्क्राइब्ड होंगे उसके बारे में। पावर ऑफ लैंड मैनेजमेंट कमेटी। अब पावर की बात करते हैं हम भूमि प्रबंधक समिति की। तो फर्स्ट वन इज़ पावर्स टू एडमिट पर्सन इन लैंड। जो भी पावर्स हैं वो पावर्स टू एडमिट पर्सन्स इन लैंड, जो भी पर्सन टू पर्सन लैंड प्रोवाइड होगी उसमें पावर होगी विद द प्रीवियस अप्रूवल ऑफ असिस्टेंट कलेक्टर। कलेक्टर की प्रीवियस अप्रूवल होनी चाहिए यहाँ पर। टू एडमिट एनी पर्सन इन द लैंड वेस्टेड इन द गांव सभा और लैंड कमिंग इन इट्स possession under any other law. Second one is power to eject trespasser and recover compensation for damage or misappropriation. इसमें हमारा आएगा प्रॉपर्टी अंडर UPZD and LR Act in गांव सभा is damage or misappropriation or
land of Gaon Sabha occupied otherwise than in accordance with the Act. LMC shall inform Assistant Collector to initiate proceeding to eject trespasser and to recover compensation. तो LMC जो भी है वो असिस्टेंट कलेक्टर को यहाँ पर इजेक्ट ट्रेसपासर के रिकवर करने के लिए कंपनसेशन के लिए इन्फॉर्म करेगी. थर्ड इज पावर टू इजेक्ट अ पर्सन फ्रॉम द लैंड ऑफ पब्लिक यूटिलिटी. चेयरमैन, सेक्रेटरी और अ मेंबर ऑफ LMC may make an application to the collector for ejectment from the land of public utility under section 212 of the Act. तो यहाँ पर जो भी चेयरमैन है, सेक्रेटरी और मेंबर ऑफ LMC है, वो एक एप्लीकेशन कलेक्टर को देंगे यहाँ पर कि फॉर इजेक्टमेंट फ्रॉम द लैंड ऑफ पब्लिक यूटिलिटी, कि यहाँ पे पब्लिक यूटिलिटी के लिए आप इसे यूज़ करना चाहते हैं. 4(1) इज़ पावर टू कलेक्ट लैंड रेवेन्यू. लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने की पावर है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 276 ऑफ द एक्ट. कौन सा है? यूपी लैंड लॉ. ठीक है. एम्पावर्स स्टेट गवर्नमेंट टू चेंज ड्यूटी ऑन LMC. अब पावर है यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट को कि चेंज कर सकती है ड्यूटीज़ किसकी? लैंड मैनेजमेंट कमेटी की, ऑफ कलेक्टिंग एंड रियलाइजिंग द लैंड रेवेन्यू. लैंड रेवेन्यू के मामले में अगर कुछ कलेक्टिंग एंड रियलाइजेशन अगर उन्हें करना है तो. 5th इज पावर टू लेट वैकेंट लैंड ऑफ माइनर, इडियट और ल्यूनेटिक. तो अकॉर्डिंग टू IPC भी हमने ये टर्म्स पढ़े हुए हैं सेक्शन 84 में. तो नॉर्मल सी बात है कि माइनर को वैसे भी वैलिड यहाँ पर नहीं माना जाता. तो यहाँ पे माइनर का क्या रोल है ये बता रहे हैं कि माइनर, इडियट और ल्यूनेटिक को कैसे पावर टू लेट वैकेंट लैंड है. तो वेयर अ भूमिधर विद नॉन ट्रांसफरेबल राइट्स बीइंग माइनर, ल्यूनेटिक एटसेट्रा. तो यहाँ पर जो भी भूमिधर है विद नॉन ट्रांसफरेबल राइट, वो यहाँ पे माइनर की बात की गई. हैज़ नॉट यूज्ड हिज होल्डिंग फॉर एग्रीकल्चर फॉर 2 consecutive फर्स्टली ईयर. द LMC admit on behalf of Bhumidhar any person as Asami. Power to take possession over land. In following case, when a Bhumidhar with transferable right, भूमिधर with transferable right और नॉन ट्रांसफरेबल राइट, हमने कल वाली क्लास में डिस्कस ही किया था. आपने अगर ऑडियो सुना हो ठीक से तो मैंने भूमिधर विद ट्रांसफरेबल राइट, भूमिधर विद नॉन ट्रांसफरेबल राइट एंड आसामी एंड ऑल्सो डिस्कस विद सिरदर. तो ये सारे पॉइंट्स मैंने कल डिस्कस किए थे. व्हेन अ भूमिधर विद ट्रांसफरेबल राइट डाइज हियरलेस एंड विदाउट मेकिंग अ वैलिड बिल. व्हेन अ भूमिधर विद नॉन ट्रांसफरेबल राइट डाइज हियरलेस, व्हेन अ भूमिधर विद नॉन ट्रांसफरेबल राइट्स surrenders his holding or his holding is declared heirless. When a Bhumidhar is ejected from the holding in accordance with the provision of the Act, or when an Asami of Gaon Sabha is ejected or dies heirless. Power to 7th point हमारा है power to allot land for housing sites. Land Management Committee may with previous approval of असिस्टेंट कलेक्टर. देखिए कलेक्टर, असिस्टेंट कलेक्टर, लेखपाल, ये सारे टर्म्स आपको भी लैंड रेवेन्यू एक्ट में पढ़ने के लिए मिलेंगे. हम पढ़ चुके हैं ये सारे टर्म्स अकॉर्डिंग टू लैंड रेवेन्यू एक्ट 1901 में. वहाँ पे हम 1901 वाले एक्ट में ये सारे टर्म पढ़ने के लिए आएंगे और ये क्वेश्चन भी यहाँ से बनेगा. इसको भी मैं आपको रिवाइज करवाऊँगी. LMC में विथ प्रीवियस अप्रूवल ऑफ असिस्टेंट कलेक्टर allot land for purpose of building house to member of scheduled caste, scheduled tribes, agriculture, laborers और village adjacents. ठीक है. नेक्स्ट इज राइट. नेक्स्ट पॉइंट है आपका राइट्स इन गांव सभा प्रॉपर्टी. इन रेस्पेक्ट ऑफ वेट लैंड, फॉरेस्ट एंड scattered trees, the LMC has the right to deal with them as ex-zamindars used to do. LMC has a right to sire income. Thank you. Have a good day.
अब आप ये जो भी पॉइंट्स हैं इनको नोट डाउन कर लीजिएगा और ये आपको डिटेल करने में, क्वेश्चन को ईज़िली आंसर करने में काम आएगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे। इसका PDF भी मैं आपको सेंड कर दूँगी।